श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी और महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। इस नवरात्रि आपकी जो भी दुख परेशानी हो, जो भी मनोकामना हो, शिव शक्ति के आशीर्वाद से वह सब पूरी हो। जैसा कि आप सभी को पता है, कल से शुरू हो रहे हैं माता रानी के पवित्र दिन, यानी कि नवरात्रि के पवित्र दिन कल से आरंभ हो। गुरुजी द्वारा बताए गए नवरात्रि के 3 विशेष उपाय आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि के उन चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक प्रार्थना है, आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आप उपाय को अच्छे से समझकर उसे कर सकें। पहला जो उपाय है वह है पितृदोष को समाप्त करने के लिए आपको पितृपक्ष की अमावस्या तिथि को, यानी कि 14 अक्टूबर को आपको यह उपाय करना है। गुरुजी कहते हैं, अगर आपके घर में कोई सदस्य बीमार पड़ा है, उसको दवाई नहीं लग रही है, बहुत दवाई करने के बाद उसकी तबीयत में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, आपके घर में पैसों की दिक्कत लगातार बनी रहती हो, कर्ज धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा हो, किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही, गुरुजी ने कहा है कि अगर इस प्रकार से आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो आपको पितृपक्ष की अमावस्या तिथि को आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। गुरुजी कहते हैं कि इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी 1 कटोरी की और थोड़ा सा चावल और 1 कपूर का टुकड़ा। पूज्य गुरु जी ने अपनी पिछली शिव महापुराण की कथा में बताए थे कि किसी भी नवरात्रि के पहले जो भी अमावस्या पड़ती है, उस दिन आपको 1 कटोरी में चावल भरकर और उसमें 1 कपूर का टुकड़ा रख देना है और इस कटोरी को आपको अमावस्या वाले दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर चौखट पर आपको रात भर रख देना है और सुबह सुबह आपको कपूर उसी कटोरी में ही अपने पितरों का स्मरण करके प्रज्वलित कर देना है, कपूर को जला देना है। आपको वह कपूर ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रज्वलित कर देना है। फिर जो 1 कटोरी में आप चावल के दाने हैं, वह आपको किसी भी पेड़ की छाया में पक्षियों के लिए डाल देना है। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी पितृ से समस्याएं होंगी, वह सब पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। आपके रुके हुए काम बनने लग जाते हैं और इसके साथ साथ माता रानी और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। ये थी नवरात्रि के 1 दिन पहले अमावस्या तिथि को किए जाने वाला गुरुजी द्वारा बताए गए विशेष उपाय। बढ़ते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए नवरात्रि के दिनों में करने वाले कुछ विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार ये विशेष उपाय करना है। इस उपाय में आपको सबसे पहले एक ऐसे फूल की आवश्यकता होगी जो कि आपको नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक ज़्यादा मात्रा में मिल सके। शिव जी पर चढ़े वाला कोई भी ऐसा फूल आपको देख लेना है जो कि आपको प्रतिदिन ज़्यादा मात्रा में मिल सके और वह फूल शिवलिंग पर भी समर्पित होती हो। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास सफ़ेद फूल है। नवरात्रि के पहले दिन आपको अपने साथ में 9 फूल रख लेना है और साथ में ही एक गोल बाती वाला गाय के शुद्ध देसी घी का आपको दीपक भी तैयार कर लेना है और आटे का दीपक आप बना सकते हैं और मिट्टी का भी दीपक आप बना ले सकते हैं। अब आपको भगवान शिव के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह पहुंच जाना है और मंदिर में आपको शिव जी के ऊपर 9 फूल आपको सबसे पहले समर्पित कर देना है। उसके बाद वह जो घी का दीपक आप ले गए हैं, वह भगवान शिव के पास आपको प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है वह आप बोल दीजिए। ध्यान रखिए, आपको यह उपाय आपको सुबह सुबह ही करना है।
उसके बाद जब नवरात्रि का दूसरा दिन आए तो आपको अगले दिन 9 फूल और बढ़ा लेना है। मतलब कि पहले दिन आप 9 फूल चढ़ाए तो दूसरे दिन आपको 18 फूल लेकर जाना है और एक घी का दीपक भी लेकर जाना है और भगवान शिव के सामने प्रज्वलित कर देना है। आपकी जो मनोकामना पहले दिन आप बोले थे वही मनोकामना आपको फिर बोलना है। दोबारा कोई मनोकामना फिर से नहीं जोड़ लेना है। आप चाहे तो पहले दिन ही जो भी आपकी मनोकामना है वह आप भगवान शिव और माता पार्वती से कह सकते हैं। इसी प्रकार से आपको लगातार 9 दिनों तक 9-9 फूल बढ़ाकर आपको समर्पित कर देना है। इसी तरीके से आपको नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक 9-9 फूल बढ़ाते जाना है और साथ में घी का दीपक भी जलाकर भगवान शिव के शिवालय में जलाकर आपकी जो मनोकामना है वह कहकर आपको घर वापस चले आना है। पहले दिन आपको 9 फूल चढ़ाना है, दूसरे दिन 18, तीसरे दिन 27 फूल और चौथे दिन 36, पाँचवें दिन 45 फूल अर्पित करना है, छठवें दिन 54 और सातवें दिन 63 फूल अर्पित करना है और आठवें दिन 72 और नवरात्रि के आखिरी दिनों में आपको यानी कि 9वें दिन आपको 81 फूल चढ़ा देना है। पूरे 9 दिनों में आपको एक घी का दीपक भी जरूर लगाना है। गुरुजी कहते हैं ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना होती है वह शिव और शक्ति के आशीर्वाद से शीघ्र ही पूरी हो जाती है और जो भी परेशानी होती है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इस उपाय को करने से पहले ध्यान देने वाली बातें, इस उपाय को करने से पहले आपको कोशिश करना है कि प्रातः काल आपको सुबह सुबह ही यह उपाय करना है। अगर आपने सुबह ही इस उपाय को करना शुरू कर दिया है तो आपको लगातार 9 दिनों तक ही सुबह ही इस उपाय को करना चाहिए। और इस उपाय में जो फूल आप पहले दिन प्रयोग में लिए हैं, उपयोग में लिए हैं, वही फूल आपको लगातार 9 दिनों तक लेना है। फूलों को आपको बदलना नहीं है। इसके बाद जो अगली ध्यान देने वाली बात है वह है कि आपको इस उपाय को लगातार 9 दिनों तक एक ही मंदिर में इस उपाय को करना है। और अगली जो ध्यान देने वाली बातें हैं, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है और चाहे वह स्त्री हो या पुरुष या फिर कोई बच्चा, इस उपाय को गुरुजी कहते हैं कि कोई भी कर सकता है और किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। बढ़ते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए नवरात्रि के पंचमी तिथि के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को केवल आप नवरात्रि के ही पंचमी तिथि को ही कर सकते हैं। जिनकी शादी विवाह में अड़चने आ रही हो, विवाह नहीं हो पा रहा हो या फिर विवाह पक्का होने के बाद भी टूट जाता हो, तो आपको नवरात्रि के पंचमी तिथि को यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने मात्र से ही शिव शक्ति के आशीर्वाद से 3 महीने के अंदर आपका विवाह जो है वह अच्छी जगह पक्का हो जाएगा। ऐसा गुरुजी ने अपने शिव महापुराण की पिछली कथाओं में बताया था। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय को कब और कैसे करना है और किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। इस उपाय को उसी लड़के या लड़की के हाथों से करवाना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर जिसका विवाह आप करवाना चाहते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी आम के पत्ते की। ध्यान रखिएगा, आप आम के पत्ते जो लेंगे वह कोमल और नरम होने चाहिए, यानी कि आम के नए पत्ते होने चाहिए। उसके साथ आपको ले लेना है हल्दी और रोली कुमकुम और अक्षत के कुछ दाने। नवरात्रि के पंचमी तिथि को आपको अपने बच्चों के हाथ से, यानी कि जिसका आप विवाह करवाना चाहते हैं उसके हाथ से आम के पत्ते के ऊपर 2 स्वास्तिक बनवाना है, जिसमें से पहला स्वास्तिक आपको हल्दी से बनवाना है और दूसरा जो स्वास्तिक है वह रोली कुमकुम से बनवाना है। उसके बाद जो हल्दी का स्वास्तिक है उसके ऊपर आपको रोली कुमकुम से रंगा हुआ अक्षत का चावल का दाना रख देना है और जो रोली कुमकुम वाला स्वास्तिक है उसके ऊपर आपको हल्दी के चावल रखने हैं। यह चावल आप थोड़ी सी हल्दी डालकर और थोड़े से कुमकुम डालकर
बना सकते हैं, यानी कि उसको थोड़ा सा लाल या पीला कर सकते हैं। उसके बाद जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसके हाथ से आम के पत्ते को किसी भी नीम के पेड़ के नीचे जाकर अपना नाम और गोत्र बोलकर उस पेड़ के नीचे रखवा देना है। गुरुजी कहते हैं ऐसा करने मात्र से आपका जो विवाह है वह 3 महीने के अंदर अच्छी जगह पर शिव शक्ति के आशीर्वाद से पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए नवरात्रि के एक दिन पहले और नवरात्रि के दिनों में करने वाले कुछ विशेष उपाय। जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य पूछें। उपाय करते समय आपको कोई भी गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।